सो हेलो पायनियर्स, आज सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, फिर देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, फिर सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, मतलब कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन दिख रहा होगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लिखा हुआ इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ऐसे मान लीजिए ये जो कार है, ये इसको कितने डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 30 किलोमीटर इसको ट्रैवल करना है और 3 घंटे में ट्रैवल करना है। मान लो इसने अपनी जर्नी को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। पहले हिस्से में 30 किलोमीटर जाती है, दूसरे में 30 आती है और तीसरे में कितना 30 आती है। पहले में भी 1 घंटा लेती है, दूसरे में भी 1 घंटा लेती है, तीसरे में भी कितना ले रही है, 1 घंटा ले रही है। तो मतलब ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो इसमें स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन भी क्या रहती है, सेम रहती है। अब अगर वही चीज हम एक सीधे पाथ पे ना जाके हम गोल गोल घूमते हैं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब अगर हम एक सीधे पाथ पे जाएंगे कांस्टेंट स्पीड के साथ तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और अगर हम एक सर्कुलर पाथ पे जाएंगे कांस्टेंट स्पीड के साथ तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ देन इट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप पूछोगे सर ठीक है, फिर डिफरेंस क्या है, कुछ तो अलग होगा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को डिफरेंशिएट करता है। तो देखो अगर आप सीधे एक पाथ में जाते हो तो आपकी डायरेक्शन क्या रहती है, स्पीड तो देखो दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। मान लो ये क्या है, एक ULM है और ये क्या है, UCM है, मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। देखो जो ULM होगा उसमें पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। जो UCM होगा उसमें सर्कुलर पाथ रहेगा, ठीक है। स्पीड भी दोनों में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो मेजर डिफरेंस कहाँ आता है, डायरेक्शन का। देखो इसमें जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब आप सेम डायरेक्शन में जाते रहोगे। अगर बात की जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, देखो अगर इस जगह पे देखो तो आपकी डायरेक्शन ये है, अगर इस जगह पे देखो तो आपकी डायरेक्शन क्या है, ये है, अगर इस जगह पे देखो तो डायरेक्शन क्या है, ये है, अगर इधर देखो डायरेक्शन क्या है, ये है। मतलब यहाँ पे आपकी डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है। तो यही मेजर डिफरेंस है एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डायरेक्शन भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन क्या रहती है, चेंज रहती है। अब आप बात समझना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है और स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए वेलोसिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। मगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसीलिए वेलोसिटी भी क्या हो रही है, हर बार चेंज हो रही है। क्लियर इतना। अब क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किसी भी तरह का एक्सेलरेशन जो है वो नहीं होगा, मतलब जीरो एक्सेलरेशन होगा। और क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर बार वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब हर बार क्या होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है। आई होप क्लियर होगा आपको कि दोनों में स्पीड क्या होती है। पहले बात करते हैं पाथ की। देखो इसमें स्ट्रेट पाथ होता है, इसमें सर्कुलर पाथ होता है,
ठीक है। डायरेक्शन इसमें सेम रहती है, इसमें डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। अगर बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट रहती है, मगर क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है इसीलिए इसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। और क्योंकि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में किसी भी तरह का वेलोसिटी में चेंजमेंट नहीं है इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्योंकि वेलोसिटी में चेंजमेंट है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। अब देखो अगर बात की यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की तो किसी भी तरह का नेट फोर्स नहीं लगेगा, मतलब नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर बात की जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो बिल्कुल यहाँ पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स, जो कि कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। अब आप बोलोगे सर इतना तो पढ़ा दिया आपने कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्यों लगता है, तो या फिर सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, तो यहीं से हमारा आगे का टॉपिक शुरू होता है कि व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। ये पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी, नीचे लिंक आपको जो इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करेंगे तो आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक, वहाँ से आपको ये पूरी पीपीटी मिल जाएगी। आप वहाँ से 1 बाय 1 करके आराम से पूरा की डिफरेंस को पढ़ सकते हैं। अब अगला देखते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो देखो भाई जब भी कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो वो फोर्स जो उसकी सेंटर की तरफ लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल। द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ मूविंग बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच बॉडी इज मूविंग। मतलब अगर एक बॉडी गोल गोल घूम रही है और उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। बात किया डेफिनेशन की, अ रियल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द कर्व्ड मोशन। यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया कि इसकी जरूरत क्या होती है। मान लो ये बॉडी गोल गोल घूम रही है, जैसे आप देखा होगा पत्थर घुमाते हो, अगर आप कभी भी एक पत्थर को एक रस्सी में मान लो फिर गोल गोल आप घुमाते हो तो जैसे ही आप छोड़ते हो पत्थर दूर भागता है, तो कोई तो फोर्स होगा जो पत्थर को आपकी तरफ घसीट रहा है, उसी फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये जरूरी क्यों होता है, जिससे वो बॉडी जो है वो एक कर्व्ड पाथ में घूमती रहे। ठीक है, रोल क्या होता है, continuously changes the direction of ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कीपिंग इट ऑन अ सर्कुलर पाथ। वही हमने आपको बताया, जैसे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे क्या है, इधर है। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स ही है जो लगातार इसको क्या करता है, डायरेक्शन चेंज किया करता है, जिससे वो एक सर्कुलर पाथ में घुमा करती है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में काफ़ी डिटेल में आ रहे हैं, वो छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आते, तो वहाँ पे आपसे रोल पूछ सकता है। अगला आता है एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है, किसकी वजह से, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। अगर बाकी और एग्जांपल्स की बात करें सेंट्रीपेटल की तो मून जो है वो अर्थ चारों तरफ घूमता है, या फिर जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में अपने घूमती है, या फिर जो एथलीट है वो अपने ट्रैक पे घूमता है, या फिर आपने देखा होगा जैसे बीच में होता है क्या, न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं पाथ में, इलेक्ट्रॉन। ये भी किसके वजह से घूमते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। या फिर अगर बात की जाए अर्थ की, जो अर्थ से चारों तरफ घूमता है वो भी किसे घूमता है, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। या फिर आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई रोड है वो इस तरीके से टर्न है, तो अगर कार जा रही है तो कार की डायरेक्शन तो ऐसी होगी ना, मगर कार यहाँ पे टर्न करती है ना, तो उसमें भी कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, या फिर आप एक स्टोन को एक रस्सी मान लेते हो गोल घुमाते, उसमें क्या लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। या फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में जो न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमते हैं उसको भी, उसमें भी क्या लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा, सर अगर सेंट्रीपेटल है जो कि कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है, तो क्या कोई ऐसा भी फोर्स है जो कि सेंटर के अवे लगता है, मतलब सेंटर से बाहर लगता है, तो बिल्कुल लगता है। उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, वो फोर्स जो कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और जो कहाँ लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अ रियल फोर्स, हाँ देखो एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे, जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो रियल फोर्स होता है, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी तरह का रियल फोर्स नहीं होता, उसको बस हम इमेजिन करते हैं। अच्छा दोनों एग्जांपल देते हैं आपको रियल लाइफ में एकदम। जैसे आपने कभी किसी बाल्टी में जो है पानी भरा हुआ नहाते टाइम, और आप उसमें खलबल खलबल हाथ मारते हैं, जब आप हाथ को घुमाते हैं तो सारा का सारा पानी कहाँ आता है, बीच में आता है, किसकी वजह से आता है, सेंट्रीपेटल। अच्छा आप सबके घर में वॉशिंग मशीन होगी, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले सुखाने के लिए, कपड़े क्यों सूखते हैं, कोई तो मैकेनिज्म होगा, कोई तो फिजिक्स होगी, वो कपड़े पता क्यों सूखते हैं, क्योंकि जब वो गोल गोल घूमता है तो उस कपड़े का सारा पानी कहाँ जाता है, सेंटर के बाहर भागता है। क्यों भागता है, वो भागता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपेटल रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, एक फिक्शियस फोर्स है। इतना क्लियर ना आपको, और ये सेंटर की तरफ लगता है, ये सेंटर से क्या लगता है, दूर लगता है। अच्छा आप बोलोगे दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट भी लग रहे हैं, तो क्या सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपेटल का एक्शन रिएक्शन है? अगर आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर सीधा सा क्या होगा, एक बड़ा बड़ा नो। क्यों नो होगा, क्योंकि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है वो दो अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं, जबकि जो सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो एक सेम बॉडी पर ही काम कर जाते हैं। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल कभी भी सेंट्रीपेटल का एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं हो सकता है। आई होप आपको सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, अब अगर यहाँ से पूरा हम क्विक जो है समरी समझते हैं, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात की जाए तो एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में जाती है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और उसमें किसी भी तरह का फोर्स नहीं चाहिए होता उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए। अगर बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, बॉडी वही है, स्पीड भी कांस्टेंट है, पर क्योंकि वो गोल गोल घूम रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी क्या होता है, चेंज होता है। तो वहाँ पे एक फोर्स की जरूरत पड़ती है उसको गोल गोल घुमाने के लिए, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स, जो कहाँ होता है, सेंटर की तरफ होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, अ रियल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्व मोशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ, मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि बॉडी को गोल गोल घूमने रहने जरूरी होता है, और वो कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। और इसका अपोजिट क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, जो कि फिक्शियस फोर्स होता है, और ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं होते हैं। आई होप यहाँ से आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। So I hope this video was highly thankful to you. This video was highly helpful to you. Thank you.